हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ कि इस संसार में आधे से ज़्यादा लोग मतलबी हैं। वो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं और ख़ासकर वो लोग जिनको हम अपना समझते हैं, वो अपना मतलब निकालने के बाद हमें ऐसे भूल जाते हैं जैसे कि वो हमें जानते ही नहीं, और वो अंदर ही अंदर हमारे प्रति इतनी नफ़रत करते हैं, इतनी नफ़रत करते हैं, और आप सोच भी नहीं सकते। आप सारी उम्र उनको अपना मानते हैं और सोचते हैं ये हमारा अपना है, और धोखा देने वाले कोई बाहर के नहीं होते हैं, वो अपने ही होते हैं, जिनसे आप कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि ये आपके साथ धोखा करेगा। वही आपको धोखा देता है। इसलिए कोशिश करें किसी से भी अपने दिल की बात कभी भी शेयर मत करें। अपनी बात अपने अंदर रखें, भगवान के सामने शेयर करें। और दुनिया तो है ही तमाशा दिखने के लिए, इसलिए दुनिया की परवाह करना छोड़ दें। दुनिया क्या कहती है, क्यों कहती है, किस लिए कहती है, इसके बारे में हम अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। सोचते हैं दुनिया हमें बुरा कहेगी, जबकि हम तो जानते ही हैं कि दुनिया तो हमें वैसे ही बुरा कहती है। अगर हम अच्छे हैं तब भी हम बुरे हैं, अगर हम बुरे हैं तब भी हम बुरे हैं। तो क्यों ना बुरा बन के रहा जाए, वही की जाए जो आपको अच्छा लगता है। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है, आप अपने मन की करें। दुनिया जाए भाड़ में। दुनिया के बारे में सोचना छोड़ दें। अपने लिए जिए, अपने परिवार के लिए जिए और अपने खुद के लिए जिए। भगवान का नाम लें। अपनी छोटी सी ज़िंदगी है, उसको एंजॉय करें, उसमें खूब खुश रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं। दुनिया तो हमें बैठी ही है बर्बाद करने के लिए, इसलिए दुनिया के बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दें। आज में जिए, कल किसने देखा है, कल के बारे में बिल्कुल मत सोचें। हम लोग तो कोई चीज़ ही नहीं है, भगवान को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। भगवान के लिए ऊपर भी इतने इतने इल्ज़ाम लगे हैं, हम तो खैर छोटी मोटी चीज़ें हैं। इसलिए जो भगवान ने दिया है उसी में संतुष्ट रहें, उसी में संतोष करें, और अपने कल के लिए अपना आज बिल्कुल ना बिगाड़ें। और जितना हो सके भगवान का नाम लें, योगा करें, प्राणायाम करें, अच्छे से अच्छा बनाएं, अच्छे से अच्छा खाएं, और कुछ समय भगवान के लिए भी निकालें। जिस भगवान ने हमें इस धरती पे भेजा है, इसलिए तो नहीं भेजा है कि हम लोगों की चुगलियाँ करें, निंदा करें, लोगों की गलतियाँ निकालें कि इस इंसान ने ये किया, इस इंसान ने वो किया। पर जब आप भगवान को मानना शुरू कर देते हो ना, तो आप इन चीज़ों से दूर हो जाते हो। आपको किसी से बात करने का दिल भी नहीं करेगा। आपको यही लगेगा कि ये संसार मिथ्या है, इस संसार में कुछ नहीं है। जिनके लिए हम जीते हैं वो तो सिर्फ मतलब निकलने पे हमें ऐसे दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे। इसलिए आज के लिए, अपने कल के लिए अपना आज ना बिगाड़ें। अपने परिवार से बना के रखें, अपने परिवार की पूजा करें, सेवा करें, उन्हें उचित स्थान दें, उन्हें अच्छे संस्कार दें, ताकि आपका भविष्य तो उनके साथ ही है। अगर आप बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, बच्चे आपको पूछेंगे, तो आप किसी महारानी से कम नहीं हैं। इसलिए दुनिया को बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दें। मनुष्य जन्म अनमोल है, इसको मिट्टी में ना रोलो। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इसलिए मनुष्य का जन्म, जो कि 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, बहुत ही कठिनता से मिलता है, उसको बिल्कुल बर्बाद ना करें। हरि सिमरन लगाएं, हरि के ऊपर ध्यान लगाएं। पर मेरे को तो जब से मेरे कान्हा जी मेरे घर में आए, तब से मेरी दुनिया बदली है, और उन्हीं को मैं अपने बच्चे के रूप में देखती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरे बच्चे नौकरी के सिलसिले में बाहर रहते हैं, तो आते जाते रहते हैं, पर ये कान्हा जी हैं, वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। वो हमेशा मेरे पास रहेंगे, मेरे दिल में रहेंगे, हर कदम पे मेरी रक्षा करेंगे, हर मुसीबत से मुझे बचाएंगे। और पता लगता है कि मीरा शाम की दीवानी क्यों थी, क्योंकि शाम का रंग ही ऐसा है कि हर कोई उसका दीवाना हो जाता है।
उसे दुनिया अच्छी नहीं लगती है। उसे दुनिया के लोग ऐसे लगते हैं कि ये संसार कुछ नहीं है, मिथ्या है, दुनिया दिखावा है, छल कपट है। और मैं तो दिल की साफ़ हूँ, जैसे मैं अंदर से हूँ वैसे मैं बाहर से हूँ। ना मैं किसी के लिए बुरा सोचती हूँ और ना ही कोई मेरा बुरा कर सकता है। जिसके साथ काना है उसके साथ कोई भी नहीं है। उसको काना की ज़रूरत है और संसार में किसी की भी ज़रूरत नहीं है। अगर भगवान हमें अपने चरणों में स्थान दे देता है तो इससे बड़ा खुशकिस्मत कोई नहीं हो सकता। और कहाँ मेरे पास एक लड्डू गोपाल था, कहाँ मेरे पास सब 3-3 लड्डू गोपाल हैं। और राधा कृष्ण की जोड़ी भी है, क्योंकि मैं वृंदावन गई थी तो वहाँ से वो भी लेके आई हूँ। आपको अपने मंदिर के दर्शन दिखाती हूँ कि किस प्रकार कान्हा ने मेरी ज़िंदगी बदली और मुझे अपने लिए जीना सिखाया। और ये सिखाया कि तू संसार के लोगों के लिए मर रही है, वो तो तेरे है ही नहीं। मैं ही तेरा हूँ, तू ही मेरी है। ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल, पूरे घर में भगवान, लड्डू गोपाल, मेरे छोटे कृष्ण कन्हैया, मेरे बच्चे, मेरे भगवान, सभी कुछ यही है, यही है, यही है, यही है। इसके सिवा कोई दूसरा नहीं है मेरी ज़िंदगी में। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता कन्हैया। आपकी सांवली सूरत बहुत मनमोहक, बहुत ही सुंदर है। और मैं अब समझ सकती हूँ कि वृंदावन में दिन रात मेला क्यों लगा रहता है। क्योंकि कृष्ण जी की जो धरती है, वहाँ के रोम रोम में कृष्ण जी का वास है। वहाँ जाके ऐसा लगता ही नहीं कि हम दुनिया में रहते हैं, ऐसा लगता है स्वर्ग में हम आ गए हैं। इसलिए वृंदावन में जब भी जाओ हमेशा भीड़ होती है। और लोग तो लेट लेट के भी जाते हैं, इतनी मान्यता है उस मंदिर की, उस भगवान की, उस कृष्ण कन्हैया की। और आप लोग भी कृष्ण की भक्ति में डूब जाइए, उनकी सेवा कीजिए, उनके साथ रहिए। और जो भी मुश्किलें आएंगी वो खुद ही हर लेंगे। आपको कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो कृष्ण कन्हैया है वो ही हमारा है। जिस दिन आपको ये समझ आ गया, आपको दुनिया से मोह ममता छूट जाएगी। संसार के रिश्तों के प्रति प्यार धीरे धीरे कम हो जाएगा। और आपको ऐसे लगेगा कि हम तो किराएदार हैं, हम तो सिर्फ़ दुनिया में क्या करने आए हैं, सिर्फ़ अपना फ़र्ज़ निभाने आए हैं। और कोशिश करें जहाँ तक हो सके किसी को हम कुछ भी बुरा ना कहें। जो भी जैसे कर्म करता है उसको मेरा भगवान देखता है, वो इसका इंसाफ ज़रूर करता है। जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। और यही कहना चाहूँगी कि संसार में सभी सुखी रहें, कोई भी दुखी नहीं रहे। क्योंकि संसार में सभी अपने हैं। किसी को दुख होता है तो उस पर क्या बीतती है ये तो वही जान सकता है जिसको दुख होता है। और जो सुखी होता है वो दूसरों का मजाक उड़ाता है। और जो दुखी होता है उसको पता लगता है कि संसार में कुछ नहीं है, संसार है मिथ्या, सिर्फ हम किरदार निभाने आए हैं। और जिस दिन हमारा किरदार ख़त्म हो गया तो हम इस दुनिया से चले जाएंगे। साथ में क्या जाएगा? सिर्फ हमारी अच्छा व्यवहार, अच्छा तरीका, अच्छा बोलने का तरीका। अगर हम मर जाएंगे, अगर हम अच्छे होंगे तो लोग बोलेंगे कितनी अच्छी थी। अगर हम अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो लोग बोलेंगे कि तो ऐसी ही थी, सबसे लड़ती रहती थी, किसी से प्यार से नहीं बोलती थी। इसलिए अभी भी टाइम है, अपने जीवन को बदल दो।
और खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहने दो और घर को स्वर्ग बनाओ, ना कि नरक। अगर आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी।